अरे स्टार्ट कर दे क्या? गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स समझ में आ रहा बच्चों आपको? क्लियर? ओके गुड सर। जीएसटी हम क्या पढ़ रहे बेटा? सप्लाई शेड्यूल नंबर 3 शेड्यूल नंबर 3। गुड बेटा। सर बोलता है क्या? फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान इधर बेटा। सर नेक्स्ट सर्विस जो कहां कवर है? अच्छा शेड्यूल 3 में हमने अब तक क्या पढ़ा बेटा? 3 पॉइंट। फर्स्ट, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, कोई भी सर्विस अगर कोर्ट ने प्रोवाइड करी है नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। थर्ड क्या है बेटा? सर देश के नेता लोग बेटा, हाँ है ना भाई? सर इनको इस नेता की कैपेसिटी में पैसा मिला तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्या? अंतिम सेवा। अंतिम सेवा क्या होती बेटा? आपने किसी को भेजने की सेवा दी बेटा। क्लियर? उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जाने वाले से क्या जीएसटी ले बेटा? हाँ है ना भाई? क्लियर? जाने वाले से भला कौन जीएसटी ले सकता है? इसलिए अंतिम सेवा फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। क्या बोला सर? किस पे जीएसटी नहीं लगेगा बेटा? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड नो जीएसटी विल बी लेविड। सरकार अंतिम संस्कार बच्चा। क्लियर? अगर मान लो शमशान वालों ने कोई चार्ज लिया, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा सेम टाइम सर मान लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज बेटा। अच्छा एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज मतलब एम्बुलेंस। क्लियर? सर अच्छा मुझे बताओ, एम्बुलेंस में मरने के बाद ले जाते कि पहले ले जाते बेटा? दोनों बेटा। क्लियर? तो बात अभी यहां पे किसकी कर रहे बेटा? बाद वाली है। क्लियर? समझे मेरी बात? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। अच्छा जरूरी नहीं कि एम्बुलेंस में ले जाए बच्चा, किसी भी मोड ऑफ कन्वेंस से अगर आपने किसकी क्या किया है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सर कई बार क्या होता है बेटा? डेड बॉडीज को बाय फ्लाइट भी लाते बेटा, चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है? अच्छा एक मिनट सर, एम्बुलेंस जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा बच्चा मैं। पेशेंट जब जिंदा होता है बेटा उसको एम्बुलेंस में लेके गए बेटा। किस में लेके गए बच्चा? एम्बुलेंस। क्या वो यहां कवर है क्या बच्चा? क्लियर? पर अगर वो रास्ते में ही, हाँ है ना? क्लियर? समझ मेरी बात बच्चों? क्लियर? गया इंसान था, आया शरीर है। हाँ है ना सर? तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? सुनना बच्चों ध्यान से, खास बात, एम्बुलेंस सर्विस पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 9 में बेटा। एम्बुलेंस सर्विस पे क्या बेटा? जीएसटी एग्जम्प्ट। तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एम्बुलेंस वगैरह गए तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। ठीक है? अच्छा ध्यान रखना बच्चा, ओला उबर में अगर हमने ट्रांसपोर्ट किया बेटा तो टैक्स लगता है बच्चा। एम्बुलेंस पे टैक्स नहीं लगता। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बेटा। क्लियर सर? यहां तक बात समझे मेरी आप? पक्का? ओके तो सर चलिए, एम्बुलेंस पॉइंट खैर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज बच्चों। हाँ है ना भाई? ठीक सर, जाने वाले से कौन जीएसटी ले सकता है बेटा? ठीक है डन सर। पॉइंट नंबर 5, उधर मत देखना, कसम आपको उसकी बेटा, मरने दो। मरने पे जीएसटी नहीं लगता। इधर ध्यान बेटा, नहीं मरने पे नहीं, मरने के बाद भेजने वालों पे जीएसटी नहीं लगता बच्चा। सर इधर ध्यान, मालिक चलो अब बात शुरू करते बेटा। अगला पॉइंट बताइए क्या है बेटा? चलो अगला पॉइंट में नहीं बता रहा आपको बेटा अभी, उससे पहले एक बात करनी मेरे को आपसे, कर लूं क्या सर? सर बातें तो आप कितनी कर लो सर, पढ़ा मत बोलिए आप। चलिए सर एक बात करता हूं।
व्हाट डू मीन बाय गुड्स? व्हाट डू मीन बाय सर्विस? मैंने अब तक आपको गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है। पढ़ ले क्या एक बार बेटा? बहुत दिन हो गए बेटा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गुड्स क्या होता है, ये सर्विसेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मेरी पेंडिंग थी बेटा, अगर आपको याद हो तो बच्चों। ठीक है, आओ बच्चों देख लेते हैं क्या गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन भी। ये रही, ये आपका पेज नंबर 2020। सर सुनना रोशरी, ओ मालिक, गुड्स मीन्स क्या बोला सर? गुड्स मीन्स, एक मिनट ए होशियारी, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 52 बेटा, सेक्शन 2 क्लोज 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता है क्या? गुड्स मीन्स, बच्चों इंक्लूड्स नहीं है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ इज कॉल्ड गुड्स। है ना बेटा? क्लियर आंसर? गुड्स मीन्स every kind of movable property beta, but it excludes money and securities beta. It excludes money and securities. सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना भाई? सर ये क्या है बेटा? सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स बेटा, मतलब शेयर बेचने में जीएसटी नहीं लगता बेटा, कुल मिला के बात ये बेटा। क्लियर? मनी 10 रुपए का नोट है बेटा आपके पास, वो क्या है? मनी है, वो गुड्स नहीं है। पर हाँ सुन रहे, चल मान लो मेरे पास 400 साल पुराना एक कोइन है बेटा, सर वो एंटीक है बेटा एक तरह से, उसको अगर मार्केट में बेचूंगा तो 38,000 बिक रहा है बेटा आज की तारीख में। कितना? 38। और है कितने का बेटा? सर 0.1 पैसा बेटा का कोइन है बेटा वो। क्लियर सर? और अभी उसकी वैल्यू कितनी बेटा? 38,000। बताओ क्या है बेटा वो? गुड्स है कि मनी है बेटा? आवाज आ रही हो? तो सर मनी गुड्स की डेफिनेशन नहीं आती है, बट इफ एनी मनी इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, क्या बेटा? न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब ये एंटीक की तरह अगर हमने रखा बेटा तो उसको गुड्स बोलते, उसको मनी नहीं बोलते। तो बोला क्या? मनी शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब एंटीक की तरह अगर हमने कोई गुड्स को हेल्ड किया हुआ तो इसके केस में वो करेंसी गुड्स कहलाएगी, वो मनी नहीं कहलाएगी बेटा। ठीक है सर? चलिए, तो सर गुड्स मीन्स क्या बोला बेटा? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, but it excludes money and securities, but it includes actionable claims। अच्छा, इसके बारे में 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद बात करूंगा मैं आपसे बेटा। फिर आगे पढ़ना क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स, ये अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा बेटा, फाउंडेशन में पढ़ा होगा क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स which are attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before such supply under a contract। हाँ है ना भाई? मतलब कोई खेत है बेटा, आपने खेत का खेत परचेज कर लिया, दैट इज नॉट गुड्स, पर खेत में जो प्रोड्यूस था बेटा, पेड़ थे, प्लांट थे, वो फसल आपने परचेज करी, फार्मर को बोला क्या? ये काट के जितनी भी फसल आएगी वो मेरे को तू देगा, 10 लाख रुपए तेरे को दूंगा। बोला डन। तो आपने क्या खरीदा? लैंड खरीदी क्या? आपने वो प्रोड्यूस खरीदा बेटा, दैट इज गुड्स, क्योंकि दैट इज अग्रीड टू बी सीवियर्ड। काट देंगे बेटा, और हंस क्या रहा है? फसल की बात कर रहा हूं मैं बेटा। क्लियर सर? सुनना बात को ध्यान से। तो सर ऐसे केस में सर वो गुड्स कहलाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए इधर ध्यान, गुड्स मीन्स, ये गुड्स का डेफिनेशन खत्म बेटा। एक बार वापस पढ़ेंगे बेटा हम। एक्शनेबल क्लेम पे ध्यान नहीं देंगे बेटा हम, अभी एक्शनेबल क्लेम की बात मेरे को नहीं आती बेटा। ठीक है? 10 मिनट बाद आएगी और ऐसा दिमाग खराब करूंगा, मजा आ जाएगा सर आपको जीवन में, पर अभी नहीं बेटा। गुड्स मीन्स, goods means every kind of movable property, but it excludes money and securities। it includes growing crops, grass, things वगैरह बेटा। हाँ है ना भाई? देखिए, it excludes money and security, कोई खास बात नहीं बेटा।
इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह, कोई खास बात नहीं बच्चा। मेन बात क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। हाँ है ना भाई? गुड्स मीन्स, ठीक है। आइए, सर्विस मीन्स सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। अच्छा, इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी, कॉमन है बेटा दोनों के लिए। क्लियर? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी बेटा। जैसे मैंने आपको लोन दिया, लोन के अगेंस्ट में आपने मुझे क्या दिया बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए तो उसको अलग से एग्जाम करना पड़ा बेटा। क्लियर सर? देन कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। जैसे मैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हूं बेटा। कौन हूं बेटा मैं? सर आपने मुझे $1 लिख दिए, मैंने उसको INR में कन्वर्ट करके आपको रुपीस दिए बेटा, उसके लिए मैंने अपना कमीशन चार्ज किया होगा बेटा, ब्रोकरेज चार्ज किया होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? एंड सर सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटीज बेटा। जैसे मैं फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैं स्टॉक ब्रोकर हूं बेटा, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, क्लियर? जीरोधा, चॉइस ब्रोकिंग। हाँ है ना भाई? मैं ब्रोकर हूं बेटा। शेयर्स वगैरह बेचना खरीदने के लिए मेरे को क्या मिलता है बेटा? कमीशन। वो कमीशन या ब्रोकरेज क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात, कोई टफ बात नहीं? ओके, तो सर सर्विस मीन्स क्या बोला सर? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं वो क्या है? सर्विस है। बट इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी, इट इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ करेंसी। क्लियर? इट इंक्लूड्स सर फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज बच्चा। हाँ है ना भाई? ठीक यार, इट एक्सक्लूड मनी और सिक्योरिटी हटा यार, कोई खास बात नहीं। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी वगैरह हटा है बेटा, कोई खास बात नहीं। मेन बात क्या है? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। एक मिनट, अब थोड़ा सा सोचना बस। गुड्स मीन्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी वो क्या है बेटा? गुड्स है। एंड एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। वापस, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड गुड्स, और जो गुड्स नहीं वो क्या है? कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है दिमाग में। मान लो मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग आपको बेची ₹10 CR में बेटा। कितने में बेटा? 10 करोड़ में बेटा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी 10 करोड़ में आपको बेच दी, क्या मैंने आपको गुड्स बेचा है बेटा? क्या बेचा है? एक मिनट, आप तो डेफिनेशन की बात करो बेटा। क्लियर? और मस्त होकर बात करो, बाकी दिमाग में खराब कर दूंगा बेटा आपका जितना बचा होगा। सर गुड्स मीन्स, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है ₹10 CR में, आप मुझे बताओ क्या मैंने कोई गुड्स बेचा है? तो क्या बेचा है? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। मतलब मैंने 10 करोड़ में अगर कोई प्रॉपर्टी बेची, मतलब मैंने क्या बेचा है बेटा? सर्विस बेची है। और आपको लगता है कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पर GST लगना चाहिए बेचा? जब गुड्स और सर्विसेज के टैक्सेस मर्ज किए तो बोला था क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं यार, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पे GST नहीं लगना चाहिए। क्लियर सर? क्योंकि प्रॉपर्टीज बेचने पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज वैसे भी बहुत सारा लग रहे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड्स। इन पे कोई वेट CST लगना चाहिए क्या? क्या एक्साइज लगना चाहिए? क्या सर्विसेज लगना चाहिए? कुछ भी नहीं लगता था बच्चा इस पे। क्लियर? तो GST लगाएंगे तो क्या टैक्स लगा देंगे बच्चे? क्लियर? पर सर
क्या हो गया बेटा? सर्विस के स्कोप में आ गया। फिर बोला क्या? नहीं 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 नहीं। क्या बोला सर? ऐसे नहीं बोला, देखो यार वापस। इमूल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगाना है, इसलिए उसको शेड्यूल 3 में लिख डाला और बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल। सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। एक मिनट उधर मत देखना, कसम 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 कसम। फिर आप बोलोगे क्या? जब शेड्यूल 3 में लिखना ही था तो उधर लेके ही क्यों आए? जब मना करना ही था तो प्यार किया ही क्यों? हाँ है ना भाई? सर पॉइंट आता है क्या? अगर जब सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना ही था तो सर इसको जानबूझ के सर्विस की डेफिनेशन लेके ही क्यों आया बेटा? वहां मना कर देते बेटा। क्लियर? इसलिए लेके आए क्योंकि आलिया भट्ट के फ्लैट पे जीएसटी लगाना था बेटा। सर 70 फ्लैट्स याद आया क्या बच्चे आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? उस पे जीएसटी लगाना था क्योंकि वो भी तो सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है बेटा एक तरह से। क्लियर? उस पे जीएसटी लगाना था, इसलिए इन्होंने क्या किया होशियारी ने? सर पहले तो इमूल प्रॉपर्टी को सर्विस की डेफिनेशन लेके आए और फिर बोल दिया क्या? वो 70 फ्लैट छोड़ देना बेटा, बाकी सारा सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा वो 70 फ्लैट छोड़ देना कहां लिखा है बेटा? ये लिखा है सर, सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 बेटा। सब्जेक्ट टू पैरा 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 मतलब वहां पे जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा बेटा। वहां पे क्या लिखा है बेटा? बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट जितने फ्लैट बुक हो गए बेटा, जितने ऑफिस बुक हो गए वो सब सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे बच्चा, तो उसको छोड़ दो, बाकी सब सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। भारत माता की जय। आई होप मजा आया बेटा, बोलो यस सर। सो लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट। क्लियर? दे आर सो स्मार्ट वाइल ड्राफ्टिंग द लॉ। हर एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा। सोच देखो बेटा, अगर इमूल प्रॉपर्टीज न गुड्स के स्कोप में आता ना सर्विस के स्कोप में आता तो सर 70 फ्लैट पे जीएसटी लगाना कितना मुश्किल हो जाता बच्चा। क्योंकि जीएसटी लगता ही कभी लगता ही किस पे बेटा? गुड्स और सर्विसेज पर है बेटा। जब इमूल प्रॉपर्टीज ना गुड्स होती ना सर्विस होती तो सरकार वो 70 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग पाता है। इसलिए लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, दे सो केयरफुल फॉर देयर रेवेन्यू कि उन्होंने क्या किया बेटा? पहले इमूल प्रॉपर्टीज को सर्विसेज के स्कोप में लेके आए और फिर शेड्यूल 3 में लिख डाला कि क्या ना हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा बेटा? सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ लैंड एक्सेप्ट 70 फ्लैट बेटा। बोलो यस सर। पक्का? ठीक है। अच्छा मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली तो बेटा रेंट पे ली तो सप्लाई सर्विस है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर अगर मैंने फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अगर मैंने सेल किया बेटा बिल्डिंग का तो वो शेड्यूल 3 में कवर है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये मैंने समरी फॉर्म में भी दे रखा है बेटा आपको, ठीक है? ताकि तीनों पॉइंट एक साथ आ जाए। और कॉकरोच है खाना मत बेटा। सर सुनना कॉकरोच है बेटा, खाना मत बेटा। नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नहीं खाते बेटा। क्लियर? नहीं नहीं, टिफिन में नहीं डालना बेटा अभी। क्लियर? इधर देर में चार दिख रहा है तेरे को बेटा? ऐसे कर ऐसे। क्लियर? नहीं बेटा, नहीं तो फिर उसको चढ़ने देते तेरे पे भी बेटा, क्या दिक्कत है? सर इधर ध्यान बेटा सर इधर ध्यान। मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी गया कॉकरोच? नहीं बेटा, कोई बात ना के आया करो बेटा। सर सुनना मेरी क्लास में कॉकरोच है क्योंकि मैं भी ना के नहीं आता बेटा। सर सुनना पॉइंट ये बेटा, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। बड़ा है छोटा है कॉकरोच? है छोटा है ना बेटा, फिर क्या टेंशन बेटा, कुछ नहीं करेगा बेटा। सर मान लो इधर इधर
टू बेटा है ना सर इन केस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। सुनना रहे होशियारी सर। पेरा नंबर 6 उधर मत देखना बेटा, कसम किसकी? कॉकरोच की बेटा। सर सर इन केस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। ये पता है आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या इस तरह कोई ना कोई पढ़ा होगा। आपने जितने कानून आज तक पढ़े ना बेटा, अगर उसमें गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो हर जगह ये पढ़ा होगा गुड्स एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स। दिस इज द ओनली एक्ट जहां पे क्या लिखा है? गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। सर पर क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं क्या बच्चा यार? पर सर सिंस जीएसटी जब लेके आए, इधर नजर, जीएसटी जब लेके आए तब पता है लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कभी जुआ खेला बेटा आपने? कभी नहीं खेला बेटा आपने? सट्टा तो लगाया हो तूने बेटा? नहीं बेटा? अच्छा लॉटरी टिकट कभी परचेज किया? लॉटरी टिकट कैसीनो में गए कभी बेटा? नहीं? चलिए जिंदगी बर्बाद है बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, कभी नहीं गए बेटा? हम भी नहीं गए बेटा, कभी नहीं बेटा। मेरी लॉटरी तो आप लोगों को ना बेटा यार, मेरे को किसी जरूरत बेटा यार। सर सुनना रहे होशियारी, मान लो, गुड, अब से नहीं मानोगे बेटा। चलिए सर ऐसा मान लो कि आपने सट्टा खेला बेटा, जुआ खेला, क्लियर? सर सुनना बेवड़ो, पॉइंट ये कि सर बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरीज पे भी टैक्स थे बिफोर जीएसटी, उस पे एंटरटेनमेंट टैक्स था, क्लियर? और वो टैक्स भी मर्ज हुआ है किसमें? जीएसटी में बेटा। इसलिए बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरीज पे भी जीएसटी लगाने के लिए, सिंस दीज आर एक्शनेबल क्लेम्स, क्या है बेटा ये? इसलिए इस पे जीएसटी लगाने के लिए पहले क्या किया बेटा? इसको गुड्स के डेफिनेशन में डाला, फिर सारे एक्शनेबल क्लेम को क्या कर दिया बेटा? जीएसटी से बाहर कर दिया, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब यही जुआ वगैरह जो खेलते बेटा आप लोग। हाँ है ना भाई? क्लियर? सुनना सुनना सुनना, 2 मिनट समझना बच्चा, क्या क्या गवर्नमेंट ने बेटा? अच्छा 1 मिनट, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है पहले एक बार पढ़ लो, फिर समझ में आएगा बच्चा। आपको पता है बेटा, आपको काम आएगा बेटा, कमाता भी होगा बेटा, आपको पता भी नहीं है बेटा। सर जुआ खेलोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा बेटा, ठीक है? सर सुनना दे, क्या बेटा? एक्शनेबल क्लेम्स में से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से जिन पे जीएसटी लगता है बेटा? सुनना ओ बेवड़ी। सर मीन्स, सर इधर ध्यान दो, सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्व इन और बाय वे ऑफ, 2 मिनट, इन्वॉल्व इन और बाय वे ऑफ बैटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। 1 मिनट श्री, पता है इन सब पे जीएसटी लगता है, और वो भी 28% टैक्स है बेटा। कितना? सर मान लो आपने 1 लाख रुपए का सट्टा खेला है तो 28,000 रुपए जीएसटी पे करना पड़ेंगे सर आपको। अच्छा 1 लाख का जुआ खेला, उसमें कितना जीते कितना हारे उससे मतलब नहीं है, जो आपने 1 लाख रुपए दिए हैं उस पर लग गए क्या? जीएसटी। ध्यान 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 ध्यान। तो इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ दो, बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम्स शेड्यूल 3 में कवर कर दिए और बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्या आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है क्या बच्चा? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बेटा? सुनना,
गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगाने के लिए पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के स्कोप में लेके आए और फिर सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, जिसमें ऑनलाइन मनी गिविंग भी आ गया बेटा। जैसे जंगली रमी पर आओ ना महाराज, महाराज अगर वहां पहुंच गए तो महाराज पे लग जाएंगे क्या, जीएसटी। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? सर कैसीनोज, बेटिंग मतलब सट्टा खेला बेटा आपने, हॉर्स रेसिंग बेटा मतलब टुकड़ुक 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 बेटा, है ना सर, और उसके लिए आपने सट्टा खेला बेटा। आईपीएल, ड्रीम 11, यस, सट्टा खेला बेटा आपने। सर ऑनलाइन मनी गेमिंग, कुछ भी हो जाए सब क्या है, सप्लाई के स्कोप में आएंगे, सब पे क्या लगेगा बच्चा, जीएसटी लगेगा। ड्रीम 11 पे भी लगेगा बच्चा। कभी खेला आपने बेटा ड्रीम 11 पे, टीम बनाई अपने कभी बेटा, बना दी ना अगर बेटा तो ध्यान देना बेटा, सर कसम है आपको उसकी बेटा, ध्यान रखना, और रियल वाली कसम है, ध्यान रखना। क्लियर, अगर इन पे जाके टाइम पास किया अगर आपने, जब तक सीए नहीं बनो तब तक नहीं करने का बेटा। सीए बनने के बाद जितने सट्टे खेलने ना बेटा, जिस पे खेलने खेल लेना बेटा। क्लियर, जो कांड करने कर लेना बेटा। क्लियर, बाकी अभी टाइम पास नहीं करना बच्चा, ध्यान देना बच्चों। अभी हो सकता है हम 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए कमा लेंगे बेटा, पर अगर ढंग से पढ़ाई कर ली तो करोड़ों में खेलोगे बेटा, ध्यान रखना। आपकी चॉइस है, हजारों में रहना है कि करोड़ों में खेलना है बेटा आपको। क्लियर सर, आपकी चॉइस है बेटा ये, इसलिए अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा। हाँ है ना भाई, बिल्कुल टाइम पास नहीं बच्चों, ठीक है। अभी आपकी जिंदगी बनाने का वक्त चल रहा है बेटा, पैसा बनाने का वक्त नहीं बेटा। फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। क्लियर सर, इफ यू वांट लर्न एंड स्टार्ट अर्निंग देन इट विल बी लिमिटेड बेटा, बट इफ यू लर्न एंड देन यू अर्न, देखना उसकी लिमिट्स नहीं होगी बेटा आपके लिए कभी भी। क्लियर, इसलिए अभी आपका लर्निंग का पीरियड चल रहा है बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, सरकार मान लो सर आपने, सर इधर ध्यान, एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शन किए बेटा, उस पर जीएसटी नहीं है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। मेरे को एक एग्जांपल चाहिए बेटा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग सब ठीक है बेटा, ये तो हमको पता पड़ गया, ये तो आपके काम भी आता होगा बेटा। सर अब इसके अलावा कौन से ऐसे एक्शनेबल क्लेम का ट्रांजैक्शन जिस पे जीएसटी नहीं लगता बेटा? एक एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको। क्लियर, अच्छा सर इसके अलावा बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरीज के अलावा एक्शनेबल क्लेम का कोई एग्जांपल बचा आपके दिमाग में? डेटर्स, क्रेडिट, डेटर्स असेट होता है ना बेटा अपने, डेटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिसीवेबल है बेटा आपके, हाँ है ना भाई। लोन अकाउंट वगैरह जो रिसीवेबल है बच्चों, हाँ है ना सर। क्या ये एक्शनेबल क्लेम्स? अब इसके ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं यार, एक एग्जांपल दूं क्या बेटा मैं आपसे? मान लो वैसे मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूं वो यहां दे रखा है मैंने आपको बेटा, ठीक है, इलस्ट्रेशन फॉर्म में, पर देखना ध्यान से। मान लो आईसीआईसीआई बैंक, क्या आईसीआईसीआई बैंक, कौन बोलता है ये? विजू भैया, दर्शन सर भी, विजू भैया तो जो बोल सकते हैं बेटा वो कोई जिंदगी में नहीं बोल सकता बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, सरकार आईसीआईसीआई बैंक, सर मान लो इसके पास 100 करोड़ के लोन अकाउंट ऐसे हैं जो एनपीए हो चुके हैं बेटा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसकी वैल्यू कितनी हो चुकी बेटा? 0। अब पता है जिस बैंक के पास, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जितने ज्यादा एनपीए होते हैं उसकी रेटिंग उतनी ही डाउन होती है बच्चा, शेयर मार्केट में उसका प्राइस उतना ही कम हो जाता है बच्चा। क्लियर सर, क्या हुआ बेटा? आईसीआईसीआई बैंक ने, सर पता है एक एक्ट बना हुआ है बेटा जो आपके सिलेबस में नहीं आता है लॉ में, सरफेसी एक्ट बेटा। सिक्योरिटाइजेशन एंड
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सर पूरा एक्ट नहीं बोला बेटा, कल नाम बोला है बेटा मैंने। सर सरकार बताया था नाम आपको बेटा, गुड। सरकार इस एक्ट के थ्रू क्या होता है पता है? आईसीआईसी बैंक अपने इन एनपीए अकाउंट्स का ऑक्शन करता है, नीलामी करता है बेटा। और इंडिया में कुछ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी हुई बेटा। क्या बनी हुई बेटा? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। उसमें से एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, एसरेक इंडिया लिमिटेड बेटा। क्या नाम है भाई? एसरेक इंडिया लिमिटेड। सर एसरेक इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी बनी हुई बेटा, थ्रू सरफेसी एक्ट एक कंपनी बनी हुई। इसका नाम क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेटा। ये क्या करते बताए? उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते बेटा, उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और सर मान लो 100 करोड़ का जो एनपीए का पोर्टफोलियो था बच्चा, कितने का बेटा? 100 करोड़ का जो एनपीए का पोर्टफोलियो है वो इन्होंने उस ऑक्शन में 7 करोड़ में परचेज कर लिया बेटा। कितने में? अच्छा, आईसीआईसी बैंक के लिए तो 7 करोड़ जो आया वो भी प्रॉफिट है बेटा। क्यों? इनकी बुक्स में 0 हो गया था वैल्यू बेटा इसका तो। क्लियर? तो आईसीआईसी बैंक को क्या मिला बेटा? 7 सीआर अगेंस्ट पोर्टफोलियो ऑफ 100 करोड़ बेटा। ठीक है, जिसकी वैल्यू बुक्स में कितनी होगी थी बेटा? 0। अच्छा, अब एसरेक इंडिया लिमिटेड 7 करोड़ में इसको खरीदेगा क्यों बेटा? क्योंकि सरफेसी एक्ट के थ्रू इन सारे लोन अकाउंट का रिकवरी का राइट्स आज तक किसके पास बच्चा? एसरेक के पास बच्चा। एसरेक क्या करेगा? अब जितने भी लोन अकाउंट है बेटा उनको रिकवरी की नोटिस भेजेगा। कई सारी कंपनीज में पता है क्या होता है बेटा? उनके डायरेक्टर्स के पर्सनल गारंटी होती है बेटा, तो डायरेक्टर्स से रिकवरी करेंगे बेटा। कुल मिला के 100 करोड़ में से 100 करोड़ का पूरा अमाउंट रिकवरी हो जाए तो भी किसका बेटा? एसरेक का। 100 में से 1 रुपए भी रिकवरी नहीं हो तो भी किसका बेटा? एसरेक का। क्लियर सर? तो ये बिजनेस है बच्चा, हाँ है ना? क्लियर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने क्या बेचा है? एनपीए अकाउंट, लोन अकाउंट बेटा। लोन अकाउंट मतलब एक्शनेबल क्लेम्स। कितने में बेचे बेटा? इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? अदरवाइज सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस आर चार्जेबल टू जीएसटी। सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज आर चार्जेबल टू जीएसटी। पर अगर एक्शनेबल क्लेम बेचे, क्या बेचे बेटा आपने? तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह बचा। भारत माता की जय। शायद मजा आया बेटा पॉइंट में आपको, है ना भाई? यस, ये लेवल होना चाहिए पढ़ाई का बेटा आपका। केवल लाइन याद कर लो बेटा। मैं 3 बार बोल दूं, एक्सटर्नल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, एक्सटर्नल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, एक्सटर्नल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, आपको याद हो जाएगा बच्चा। पर शायद अब जीवन भर ध्यान रहेगा कि क्या होता है बेटा ये, है ना सर? क्लियर? अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्लियर? आवाज नहीं आ रही हुए? पक्का? पक्का? डन। पॉइंट खत्म होता है। अब आइए सरकार, अब ये शेड्यूल 3 भी खत्म हो गया बेटा पूरा। अब शेड्यूल 3 में 1-2 सर्कुलर और बता दूं मैं आपको बेटा। चलिए, फर्स्ट सर्कुलर में डायरेक्टर रेम्युनरेशन वाला बता चुका बेटा आपको। फिर ध्यान देना बेटा, परक्विजिट्स। ओ भाई, एम्प्लॉई ने, किसने बेटा? एम्प्लॉई ने। मान लो मैं अपनी कंपनी, आपकी कंपनी में एम्प्लॉई बचा। क्लियर? आप मेरे को क्या पे करते हो बेटा? सैलरी। सैलरी पे जीएसटी नहीं है, पर सर आप मेरे को कुछ परक्विजिट्स भी देते हो बेटा। अच्छा, पर्क्स का नाम सुना? क्या होता है ये? एग्जाम्पल, आरएफए मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन। और सर कंपनी की कार मेरे को लेने आती, लेने छोड़ने जाती बेटा, मेरे को खुद को कार दे दी बेचा, हाँ है ना? ऐसे कई सारे बेनिफिट मेरे को कंपनी ने दिए बेचा। इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। क्लियर? तो सर ये सब भी क्या है? परक्विजिट्स तो है, पर इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली ना यार बेटा यार। इट इज बीइंग पेड टू मी बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू द कंपनी एज एन एम्प्लॉय बेटा। तो इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मैंने काम किया, इसलिए तो मेरे को परक्विजिट मिले बेटा। तो परक्विजिट्स विल आल्सो बी ट्रीटेड एज इफ इट इज सैलरी ओनली बेटा। क्लियर? और इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? तो सर्कुलर ने बोला क्या? इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। जो आपने एग्जांपल बोला ना बेटा, ये रहा कंपनी कार, फ्यूल रीइंबर्समेंट, ये सब मैंने एग्जांपल के लिए दे रही है बेटा। और परक्विजिट पे भी जीएसटी नहीं लगता, ये मैंने समझा है सर्कुलर में बच्चों। आइए
अगला सर्कुलर, ए भाई सर क्या नाम, हाँ प्रथम, क्लियर। मान लो प्रथम ने एक लैंड परचेज करी बेटा, जमीन, क्लियर। इसने क्या किया बेटा, लैंड परचेज करके इसको बेचना था लैंड को बेटा, पर जो इसने लैंड परचेज करी ना बेटा वो अनइवन लैंड थी, एकदम वो दिखने में अच्छी नहीं दिख रही थी बेटा, थोड़ी गंदी हो रही थी बेटा। सर ऐसे ही कुछ पे कोई जंगली पेड़ उगे हुए थे, प्लांट वगैरह बेटा काटे थे, हाँ है ना भाई, पत्थर पड़े थे कहीं, सर मतलब कोई वहां लैंड पर चलने लगे बेटा तो गिर जाएगा बच्चा, इतने कॉकरोच बेटा वहां पे, सर क्या बताऊं बेटा मैं आपको, सर तो इसलिए इसने क्या किया बताए, एक जेसीबी वाले से बात करिए। जेसीबी कभी देखिए अपने बेटा, जेसीबी क्या होती है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, हाँ है ना भाई, यस। तो सुनना बात ध्यान से बेटा, सर सुनना। तो इसने एक जेसीबी वाले से बात करी बच्चा, उसने क्या किया, वो पूरी जमीन पर जेसीबी घुमा दी बेटा, मतलब उस पूरी लैंड को एकदम सिस्टमेटिक कर दिया, लेवलिंग कर दिया बेटा उसका, जहां जंगली प्लांट थे बेटा उन सबको हटा दिया बेटा, सर जितने भी पत्थर वगैरह थे उनको सबको सिस्टमेटिक जमा दिया बेटा, क्लियर, कुल मिला के लेवलिंग कर दिया, सर ड्रेनेज लाइन डाल दी बेटा, हाँ है ना, लैंड को एकदम सुंदर कर दिया बेटा। फिर इसने वो लैंड सर आपको बेच दी बेटा, पहले इसने लैंड परचेज करी, उसको थोड़ा डेवलप कराया, लैंड परचेज करी मान लो 1 करोड़ में बेटा, और लैंड को डेवलप कराया और बेच दिया कितने में, 1 करोड़ 50 लाख में बच्चे। आप मुझे बताओ उसने क्या बेचा है बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, क्या बेचा है, लैंड, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, बेचा क्या है बेटा, लैंड ना, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगला सर्कुलर खत्म होता है अब कि किसी से लैंड को आपने बेचा है आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ दी ड्रेनेज लाइंस एटसेट्रा बेटा, ठीक है, उस पे जीएसटी नहीं है। अच्छा हाँ सुन, तुमने वो जेसीबी वाले को 1 लाख रुपए दिए बेटा ताकि वो पूरा लेवलिंग कर ले, या किसी को ड्रेनेज लाइन डालने के लिए पैसा दिया बेटा, मतलब उस लैंड का डेवलपमेंट करने के लिए आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए बच्चा, बताओ वो सप्लाई सर्विस है कि नहीं बेचा यार, उसने आपको बिल लिखा होगा सप्लाई सर्विस है, उस पर जीएसटी लगेगा बेटा, पर आपने ये डेवलप्ड लैंड बेची है, दैट इज सेल ऑफ लैंड ओनली यार, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई खास बात, चलिए सर आपने कंज्यूमर कोड का नाम सुना बेटा कभी, आवाज नहीं आ रही है, क्या आपने कभी कंज्यूमर कोड का नाम सुना है क्या, ठीक, एक्चुअली वो कंज्यूमर कोड तो हम बोलते हैं बेटा, उसका एक्चुअल में लीगल नेम क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, क्या नाम उसका बेटा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अब पता है अगर कंज्यूमर कोर्ट में कोई शिकायत करनी है, सर अगर मान लो कोई अपील फाइल करनी है तो उसकी फीस होती बेटा, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या आया, उस फीस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखो ऊपर हमने पढ़ा क्या, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल बच्चा, एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अगर कोई सर्विसेज दी तो जीएसटी नहीं लगता, पर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन इज एन एडमिन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट बेटा, ये कोई कोर्ट नहीं है बेटा, क्लियर। तो क्वेश्चन आया क्या, इनकी जो अपील फाइलिंग फीस वगैरह होती है उस पर जीएसटी है कि नहीं बेटा, तो गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई किया कि नहीं 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 यार, ऑल्दो ये कोर्ट नहीं है पर इसका काम तो कोर्ट जैसे ही ना यार बच्चा यार, इसकी सारे राइट्स जो है वो कोर्ट्स के, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कोर्ट की है बेटा, जो वर्किंग पैटर्न है वो भी कोर्ट का है, इसलिए जो फीस आपने इसको पे करी इसको भी कोर्ट फीस की तरह ही माना जाएगा और इनकी फीस पे भी जीएसटी नहीं लगाएंगे, ऐसा सर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोल दिया कि कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। कोई खास बात, पक्का बच्चों, ठीक सर, इसी के साथ भारत माता की जय। ये शेड्यूल 3 के सारे पॉइंट खत्म होते हैं अब, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान इधर, सर क्या मैं एक बार शेड्यूल 3 सर पूरा बोल दूंगा बेटा आपके लिए बेटा यार। अच्छा शेड्यूल 3 क्या है बेटा, सर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
फर्स्ट, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय to his employer in the course of or in relation to his employment is neither supply of goods nor supply of services. Clear sir? Second, court fee, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल. ठीक है. थर्ड, देश के नेता लोग, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, लोकल अथॉरिटीज बच्चा. हाँ है ना भाई? या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी, उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा, जीएसटी नहीं लगेगा. अंतिम सेवा सर, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी डिसीज्ड. फिर सर, सेल ऑफ लैंड और 70 फ्लैट को छोड़ दो, बाकी सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. पूरा शेड्यूल 3 खत्म होता है. अब सर्कुलर भी रिवाइज कर दो बेटा, इधर ध्यान, उधर मत देखना, कसम. सर, डायरेक्टर रेम्युनरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, जिसपे आपने 194J का टीडीएस काटा है बेटा, बताओ क्या? हाँ क्या? बताओ, जीएसटी है कि नहीं बेटा? सर मतलब जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर 194J का टीडीएस काटा है, प्रोफेशनल फी वाला, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पैसा दिया है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. क्लियर सर? पर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा मिला है बेटा, 192 वाला टीडीएस करता है बेटा, सैलरी वाला, जीएसटी नहीं लगेगा. और डायरेक्टर की कैपेसिटी में अगर पैसा मिला, जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी बच्चा. हाँ है ना भाई? क्लियर? सरकार, मान लो आपने कोई लैंड परचेज करी, उसको डेवलप करा के फिर बेचा बेटा, तो डेवलप्ड लैंड बेचा मतलब क्या बेचा बेटा? लैंड तो बेचा बच्चा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन बोर्ड, अरे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बेटा, हाँ है ना भाई? उसने कोई फीस चार्ज किया, जीएसटी नहीं लगेगा. हाँ है ना मालिक? क्लियर सर? परक्विजिट दिया आपने, क्या दिया बेटा? परक्विजिट्स दिया है एम्प्लॉय को, जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट था क्या बेटा? बस लास्ट पॉइंट के सारे पॉइंट पढ़ा दिए मैंने बच्चा आपको. क्लियर? डन. कोई खास बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही? ओए डन. ये था आपका क्या? शेड्यूल नंबर 3. आई होप समझ में आ रहा है बेटा, आई होप मजा आ रहा है बच्चा आपको. और यस या नो? क्लियर? आइए बच्चों, हम आगे बात करते हैं. क्या हम क्या पढ़ रहे बच्चा? सप्लाई. और क्या पढ़े भाई? सप्लाई. सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 हम पढ़ रहे. सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? गवर्नमेंट की फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. उसमें फर्स्ट पढ़ लिया हमने क्या बेटा? वो सारे ट्रांजैक्शन जो कहां कवर है बच्चा? शेड्यूल 3 में. सेकंड, इधर ध्यान. गवर्नमेंट के पास पावर है, क्यों चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल नोटिफाई कर देंगे सर्टेन ट्रांजैक्शंस. और ऐसे ट्रांजैक्शन नोटिफाई करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बेटा. कौन कौन बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और शिंदे भाई बेटा. क्लियर? यूनियन टेरिटरी मतलब सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता बेटा. अरे हाँ है ना भाई? जैसे चंडीगढ़ बेटा, दादरा एंड नागर हवेली बच्चा. ठीक है? लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे अपनी म्युनिसिपैलिटी बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? इन्होंने कोई काम ऐसा किया है सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, अगर इन्होंने कोई काम किया एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई काम किया है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि उनमें से कुछ एक्टिविटी को नोटिफाई करके बोल देंगे कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. ये पावर दे रखा है. ये पावर यूज करके इन्होंने 2 नोटिफिकेशन दिए. कितने दिए बेटा? 2. क्लियर? वो 2 नोटिफिकेशन कौन से बता दूं क्या मैं आपको बेटा? क्लियर? पहला, अगर कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है, कौन सा काम पता है? ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, या आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है बेटा.
क्लियर? वो काम किसने किया बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने या लोकल अथॉरिटी ने, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तक तो आप अच्छा पढ़ रहे थे, अभी पता नहीं आपको क्या हो गया। अरे अभी तो पॉइंट बोला है, अब समझाऊंगा होशियारी। मेरे को कुछ नहीं हुआ बेटा, जो होना तो हो चुका बेटा। सर अब कुछ नहीं होता है। सर सुनना बात को ध्यान से, मान लो आर्टिकल नंबर 243W, आर्टिकल नंबर 243G सर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कवर है पता है आपको बेटा? आर्टिकल 243W में कवर किया म्युनिसिपैलिटी के काम बेटा, और 243G में कवर किया बेटा पंचायत के काम बेटा। 2 मिनट अभी बेटा 2-3 मिनट लगेंगे समझने में बच्चों की, पेशेंस है ना बेटा। क्लियर? सर अब पहले लैंग्वेज सुनना, फिर लैंग्वेज की बात भी आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, फिर समझ में आएगा बेटा आपको। पर मेरे को लैंग्वेज बोलना ही बहुत जरूरी है बेटा साथ में। सर ऐसा कोई काम, क्या बोला बेटा? ऐसा कोई काम जो कहां कवर है सर? आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है। मतलब म्युनिसिपैलिटी के काम है बेटा, जो किसको करना है बेटा? म्युनिसिपैलिटी को। भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करके बोला हुआ है ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का, ये काम लोकल अथॉरिटी का, ये काम यूनियन टेरिटरी का, ये काम म्युनिसिपैलिटी का, ये काम पंचायत का है साहब। सबको अपना अपना काम दे रखा है और उस अकॉर्डिंग उनको फंड्स भी एलोकेट होते हैं बच्चा। क्लियर? अब जो काम किसका है बेटा? म्युनिसिपैलिटी का। जैसे पुणे को साफ करना है बेटा, मतलब पुणे की साफ सफाई करनी है बेटा। क्लियर? कौन करेगा बेटा? म्युनिसिपैलिटी बेटा, पीएमसी बेटा, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बच्चों, हाँ है ना? पर मोदी जी ने बोला पुणे को साफ मैं करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। अब सोचो सर, सोचिए ध्यान, एग्जाम्पल के मजे लो बेटा, पर इससे बाहर मत जाओ बेटा, ठीक है? इससे बाहर जाओगे तो ये पढ़ाई से बाहर निकल जाओगे बेटा। एग्जाम्पल के मजे लेते रहोगे सर, चीज चलती रहेगी बेटा अपनी, और सही डायरेक्शन में हम पढ़ भी लेंगे बेटा, ठीक है? सुना सुना, सरकार मोदी जी ने बोला क्या? पुणे को साफ मैं करूंगा, हाँ है ना? मतलब क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू सर इन्होंने पुणे को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बच्चा। काम किसका बेटा? म्युनिसिपैलिटी का। कर कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम कर रहा है जो कहां कवर है बेटा? म्युनिसिपैलिटी का काम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? फीस चार्ज करेगा म्युनिसिपैलिटी से बेटा। भैया आपका काम मैं कर रहा हूं बेटा, फीस लूंगा ना मैं आपसे यार। उस पर जीएसटी नहीं है बेटा। किस पे नहीं है? कौन सी फीस? जो किसने चार्ज करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किससे? ऐसे कोई काम के लिए जो आर्टिकल नंबर 243W में कवर है या 243G में कवर है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। शायद अब समझ में आया बच्चा आपको पॉइंट। क्लियर? ऐसा कोई काम, ऐसा कोई काम जो कहां कवर है बेटा? 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम कवर है जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का काम है। वो काम अगर किसने किया बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया, तो ऐसे केस में जो फीस उन्होंने चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आया मजा कि नहीं आया बच्चों आपको? अच्छा, अब आर्टिकल नंबर 243W या 243G में क्या कवर है बच्चा? ये आपको याद नहीं करना है बेटा, ये क्वेश्चन आपको देगा, क्योंकि भारतीय संविधान हमारे कोर्स में नहीं आता है बच्चे। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको देगा कि ये काम आर्टिकल 243W का है, ये काम आर्टिकल नंबर 243G वाला है बेटा। जैसे पंचायत का काम बेटा, जैसे गांव में क्या होता है? सड़कें बनाने वाला काम होता है बच्चा, ये पंचायत का काम है बेटा, पंचायत बनवाएगी सड़क बच्चा। क्लियर? वो काम बनाने का काम, वो काम इन्होंने आउटसोर्स कर दिया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है बेटा? वहां रोड बना रहा है बच्चा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बिल लिखा होगा बेटा, जो भी चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि काम कहां कवर है बेटा? 243G में बेटा। जो किसका काम है बेटा? पंचायत का बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। पंचायत का काम केवल पंचायत ही करना नहीं बेटा,
ठीक है, पंचायती तो आप लोग भी कर लेते बेटा, हाँ है ना। अभी 2 मिनट का टाइम दो बेटा, मैं देखो इतनी पंचायती कर लेंगे बेटा, मतलब इतनी बातें आ जाएगी बेटा, पता ही नहीं कहाँ से बात आती है बेटा, हाँ है ना भाई। यस, तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया जो कहां कवर है बच्चे, आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर। तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। सेकंड, ये तो एक एक्टिविटी हो गई बेटा, एक और नोटिफिकेशन आया, बोलता है क्या, कभी दारू पी बेटा आपने, छी पी तो नहीं बेटा, बेकार होती है बेटा कभी पीने के, नहीं बेटा, क्लियर। हर वो चीज जो बेकार होती है जरूरी नहीं आपने एक्सपीरियंस करके बता पड़ा बेटा, आपको ना पता भी पड़ जाती बेटा कई बार। सर बहुत सारी चीजें आपको पता होगी बेटा जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, पर पता जरूर होगी बेटा आपको, क्लियर। ऐसा में कोई बताया बेटा कि दारू खराब होती बेटा, समझ रहा मेरी बात बेटा, मैं दारू की बात कर रहा हूं बेटा। सर तू क्या सोच रहा बच्चा, क्लियर, ध्यान देना बेटा। हाँ सर, मान लो भाइयों और उनकी बहनों, वेरी गुड बेटा। सर हमारी छोरिया को छोरे से कम है क्या, सर सुनना बात ध्यान से, इधर ध्यान, होशियारी 2 मिनट। भाइयों और बहनों सुनना बात ध्यान से। सर दारू कहां मिलती बेटा, दुकान पे। क्या नीचे किसी भी दुकान पे दारू मिल सकती है क्या बेटा, नहीं, क्यों, लाइसेंस लेना पड़ता है दारू बेचने के लिए बेटा। लाइसेंस कौन देता बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। क्या देता, कौन देता बेटा, उसके लिए वो क्या लेता बेटा, फीस, उस पर जीएसटी नहीं है। अगला पॉइंट यही है बेटा। सर लिकर सर्व करने का लाइसेंस, हाँ ना भाई, आप देखना रेस्टोरेंट बेटा, कौन सा, कोई भी रेस्टोरेंट बेटा। सर रेस्टोरेंट में दारू तभी मिल सकती है बेटा जब वहां पे लिकर सर्व करने का लाइसेंस हो। बार आनी फैमिली रेस्टोरेंट बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। उसके पास लिकर सर्व करने का लाइसेंस होगा तो ही वो दारू सर्व कर सकता है, वरना दारू सर्व नहीं कर सकते। और हाँ, दारू सर्व करने के लिए या दारू बेचने के लिए यू नीड द लाइसेंस। उसके लिए अगर आपने एप्लीकेशन फी पे करी है या फिर लाइसेंस फी पे करी, किसको बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ, एक गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है बेटा कि ये जो हमने जीएसटी नहीं लगाया है केवल एल्कोहल लिकर सर्व करने के लिए जो लाइसेंस मिलता है उस पर जीएसटी नहीं है, बाकी लाइसेंस वगैरह, बाकी एप्लीकेशन फी पे जीएसटी लगता है बच्चा, क्लियर। समझे मेरी बात बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई। इसी के साथ भारत माता की जय, और पॉइंट खत्म होता है अब। और इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर बी भी खत्म होता है अब। बाय बोलो बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा देखना ध्यान से, आइए। नहीं आपने मुझे बोला बाय बोलो बच्चों, बोल दे बाय बोलो बच्चों बेटा, ठीक है ना। आपने ये थोड़ा बोला कि जाओ सर, सर मान लो, बहुत अच्छा माना बेटा अपने जीवन में, मजा आ गया जीवन में। पता है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं पर काम का नहीं है बेटा। मैं बोलता हूं बेटा, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है। किस पास पावर है बेटा, कि वो नोटिफाई करके बोल सकता है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। ये पावर है नोटिफाई करने का, किसके पास बच्चा, गवर्नमेंट के पास बेटा। और एट प्रेजेंट ये पावर को यूज करके कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया, क्योंकि अभी कोई झगड़ा ऐसा हुआ ही नहीं बेटा। पावर देके रखा है सर
क्या कि कभी डिस्प्यूट होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को पावर देके रखा कि आप नोटिफाई कर देना, और नोटिफाई करके बोल देना क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। एट प्रेजेंट कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है बेटा। हाँ ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर, डन। इसी के साथ सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है अब। और सर ये लग गया क्या फुल स्टॉप। सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है अब। भारत माता की जय। सुना बात ध्यान से। गुड, वेरी गुड बेटा। गाना ओके ओके, सुनना बेटा, सुना सुना अच्छे से बेटा। सर ठीक 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 ठीक, सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। तुम ये गाने वाने मत गवाओ भाई, मेरे से ना हो पाएगा। सर सुना सुना भाइयों, ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, मेरे लेक्चर के बाद दर्शन सर का लेक्चर है ना बेटा, कितनी बजे? 11:30 है बेटा। फिर टाइम पास क्यों करो, ध्यान दो यार बेटा, मान लो। सर अरे गाना आप में से कोई गाना चाहता आ जाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ में गा लूंगा बेटा। आइए माहौल जबरदस्त शानदार बना दे। एंड काइंडली अप्रिशिएट बेटा, है ना? एवरीबडी प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज अप्रिशिएट बेटा। ओके यस सर, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चलेगा? चलेगा। व्हाट्स योर गुड नेम? करण। करण, तो करण भाई हमारे बीच है बेटा। सर ही विल सिंग अ सॉन्ग। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बजेगा? तो सर वो नहीं है कोई, यहाँ पे कोई प्रणव भैया को बुला लो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ गाना। सर प्रणव भैया को बुला लो। प्रणव भैया किधर है? बुला लो। कौन? बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर लेंगे उसके साथ। अरे वो कुछ नहीं हो पाएगा, गाना गा सकता है तो गा ले। क्लियर, ये बोल रहा बेटा म्यूजिशियन को बुलाओ, तबला बजाएंगे। क्लियर, किसी का तबला नहीं बजाना बेटा अभी अपने को। सर चलो मैं भी साथ में गाऊंगा बेटा। अच्छा अगर हिंदी गाना गाएगा तो मैं गा सकता हूँ बेटा, पंजाबी मेरे को लिरिक्स याद नहीं होता है। वो कह रहे हैं पंजाबी सुनाओ। पंजाबी, चलो पंजाबी गाना गाएगा जी करण भाई। आ गया। हेलो हेलो, एक मिनट सर। क्या कर रहा है? सर वो एक था, एक मिनट। वो नहीं है सर। जब भी सर वो एक सॉन्ग है, ये करण औजला सिंगर, उनका सॉन्ग गा रहा हूँ मैं, वो सुनिएगा। एक मिनट।
चलो गल सुन ललारिया वे आलोक मेरे ते हंस दे पैसे ज्यादा दे दूंगी मैं चिंग कर देगा तां दस दे सुन लै वे डिटो सेम चाहिदी आला फोटो ए फरारी नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी ओ तां पंगे लगदे ओनू चंगे लगदे तां ही सोचां कुंडलां पवा लवां सोचदी आ नावे ओदा सोचां शरेआम ओदा गोटी उत्ते टैटू बनवा लवां सोचदी फटाल दी मैं फैंटम दे नाल दी मैं एक होर कुर्ती सवा लवां ओनू देख के तां मेरी हो जवे उमर वदी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी तेरे ली जी देख ले जे कुड़ियां कुवारियां वे देखी वे दुपट्टे तेरे विकदे एनी सोहनी लगे जट्टी चुन्नी तेरे उत्ते लिए जदों हो देखे गाना लिख दे कम मैनू बड़े सनयारे कोलों बड़े नाले हाले मैं सफोरा गेड़ा मार ला ओदा है प्यार ओदा ना है दयार ओदा चज नाल होई मैं तैयार ना डर लगदा ना किते रह जवां शक्की ना शक्की दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी थैंक यू So big round of applause for Mr. Karan Sharma, please sir. Thank you so much Karan. शानदार माहौल जबरदस्त शानदार सर नहीं नहीं बेटा इसको कैमरे में लोग देख के डर जाएंगे बेटा ना हो पाएगा सर सुनना आइए बच्चों सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सुना नहीं सुना सुना चलो एक मस्त बात बताऊंगा मेरे को बेटा मस्त बात सुना सुना आप कभी कैसीनो गए बेटा कभी जुआ खेला बेटा आपने उस पर जीएसटी लगता है बेटा ठीक है अब सुनना बच्चा अच्छी बात ओके सर इधर ध्यान सर एक सर्कुलर पढ़ लेते बेटा हम ये हमने सेक्शन नंबर 7 पूरा पढ़ लिया बच्चा अच्छा एक मिनट सर आपने सेक्शन नंबर 7 पूरा पढ़ लिया आपने को ध्यान से देखा हो बेटा देखो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्या है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज A कि सप्लाई में यह सब आता है सर और जो सप्लाई में आता है उसमें अगर डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है तो देख लेना क्या शेड्यूल नंबर 2 पर हां फॉलोइंग आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्लियर और 7.3 में कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं बेटा क्लियर मतलब देखा जाए तो 7.1 ने क्या बोला बेटा सप्लाई में ये सब आता है बेटा 1A ने क्या बोला बेटा ये गुड्स होगा ये सर्विस होगा बच्चा और 2 ने क्या बोला ना ये गुड्स होगा ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा भारत माता की जय हाँ है ना बच्चों अभी पूरा स्ट्रक्चर या फिट हुआ गया बेटा आपके क्लियर चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता बेटा आपसे मान लो मैंने शेयर्स बेचे बेटा किसी कंपनी के शेयर्स बेचे क्या सप्लाई है क्या आवाज आ रही है क्या जीएसटी लगेगा क्या बच्चे क्यों नहीं लगेगा बेटा क्योंकि सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज एंड नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चा बोलो यस सर चलिए मान लो मेरे पास सरकार इधर इधर बच्चों इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मान लो मेरे पास 5,000 शेयर्स है बेटा कितने बेटा 5,000 मान लो 2,000 रुपए की शेयर वैल्यू बेटा पर शेयर वैल्यू कितना हो गया बेटा 1 करोड़ रुपए बेटा 10 लाख नहीं बेटा कितना 1 करोड़ क्लियर सर सुनना बात ध्यान से मेरे पास 1 करोड़ के शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मैंने 2,000 की कॉस्ट वाले शेयर 5,000 शेयर मैंने लिए बेटा
क्लियर। एंड मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं बेचा। 2-4 साल तक बेचने का कोई प्लान नहीं है। अब मेरे एक फ्रेंड है बेटा, उनको लोन चाहिए बेटा। क्या चाहिए बेटी? लोन। क्लियर। उसने मेरे से बात करी कि मंगल पैसा देना। मैंने कहा थोड़े दिन पहले बोलता है शेयर खरीद लिया, अब तो 1 करोड़ के मैंने। उसको 1 करोड़ का लोन चाहिए था मेरे से। सर मेरे को बोलता है क्या 1 CR रुपये का लोन दे दे। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैंने 1 करोड़ के रिलायंस के शेयर खरीद लिए, अब ना हो पाएगा। बोला दोस्त तो शेयर बेच के पैसा दे दे। मैंने कहा शेयर बेचूंगा तो नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेचूंगा तो नहीं सर मैं। क्लियर सर। अब सुनना बात को ध्यान से। अब ऐसे केस में अब मैं अगर शेयर नहीं बेचना चाहता सर, अब अगर उसको मार्केट में पैसे की जरूरत है बच्चा, तो सेबी ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च करी बेटा, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। क्या है बेटा नाम? सरकार सुनना बात को ध्यान से, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम बेटा सर 1997 में बेटा। अब इस स्कीम के थ्रू क्या होगा बच्चा, इधर ध्यान, अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू बेटा, इंटरमीडिएट मतलब बीच में ब्रोकर होगा बेटा, अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू मैंने क्या किया, उसको शेयर्स बोला कि तेरे को शेयर बेच नहीं रहा बेटा, तेरे को मैं शेयर्स उधार पे दे रहा हूं बेटा। सिक्योरिटीज लैंड कर दी मैंने उसको बेटा। अब सुनना, मेरे जो फ्रेंड थे उसको मैंने अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू सर क्या किया, सिक्योरिटीज लैंड कर दी बेटा। किसको? बोरोवर को बेटा। है ना। अब वो क्या करेगा बताए, नजर उधर। सर पहली बात तो ये, वो मेरे को लैंडिंग फी देगा बेटा। क्या देगा बेटा वो मेरे को? लैंडिंग फी, किराया एक तरह से बेटा। है ना भाई, लैंडिंग फी पे जीएसटी लगेगा। है ना भाई, मैंने शेयर्स बेचे नहीं बेटा, लैंडिंग फीस। अब एक मिनट, अब वो क्या करेगा, पहले बिजनेस समझिए बेटा आप लोग। सर बोरोवर क्या करेगा, सर मैंने सिक्योरिटीज लैंड करी उसको बेटा। अब वो क्या करेगा, उसने सिक्योरिटीज ले ली बेटा, 5000 शेयर ले ली बेटा उसने। अब वो पता है क्या करेगा, वो मार्केट में बेच देगा बेटा उसको। अब उसने 5000 शेयर बेच के 1 करोड़ रुपए आ गए बेटा उसके पास। तो उसको 2 साल के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए थी, उसके बाद बोला कि उसके बाद तो वैसे ही पैसा जाएगा, फिर पैसे की जरूरत नहीं बचा। मैंने कहा ये मेरे को 2 साल बाद तू मेरे 5000 शेयर मेरे को वापस दे देना बच्चे। क्लियर सर, तू कुछ भी करने को मतलब नहीं है, मेरे को मेरे 2 साल बाद क्या चाहिए बेटा, ये 5000 रिलायंस के शेयर चाहिए। अब उस टाइम पे रेट कुछ भी हो जाए, मेरे को उस टाइम के शेयर, मेरे को तो 5000 शेयर चाहिए मेरे बेटा। है ना। अच्छा साथ में कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट हुए थे बेटा, मान लो जैसे बोनस शेयर वगैरह इश्यू हुआ बेटा, वो भी मेरे को चाहिए साथ में। क्लियर, उसमें डन। मैंने कहा ओके। सर वो क्या करेगा बेटा, अपनी लिक्विडिटी अरेंज करने के लिए उसने क्या किया, ये 5000 शेयर को मार्केट में बेच दिया, 1 करोड़ का वर्किंग कैपिटल अरेंज हो गया। 1 करोड़ पे उसने अपने बिजनेस में लगा दिए, बिजनेस में उसने काम किया, उससे पैसा कमा लिया। 2 साल बाद क्या हुआ बेटा, सर वो शेयर्स उसने वापस से 5000 खरीद लिए मार्केट से बेचा, और खरीद के मेरे को वापस दे दिए। भारत माता की जय। क्लियर सर, ये पूरा ट्रांजेक्शन समझ में आया बच्चा आपको। ये तो मार्केट में लिक्विडिटी देने के लिए बच्चा, मार्केट में लिक्विडिटी डालने के लिए, ताकि वो शेयर से भी पैसा लोग उठा पाए बेटा मार्केट में। क्लियर, उसके लिए सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम आई। अब क्वेश्चन आता है क्या, सर वो बोरोवर ने मेरे को क्या पे किया बेटा, लेंडिंग फीस। लेंडिंग फी पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन बच्चा। मुझे बताओ आप लोग, आप बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा। आवाज नहीं आ रही हुए, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि दैट इज नॉट सेल ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज लेंडिंग फी। और लेंडिंग फी इज सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगेगा। और खास बात रिवर्स आज मैंने आपको पढ़ाया नहीं पर बता देता हूं, इस लेंडिंग फी पे आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा बच्चा, आरसीएम। और सर्विस रेसिपिएंट मतलब बोरोवर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इस पे आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है बेटा इस पे, आईजीएसटी। इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है बच्चा, आईजीएसटी लगता है बेटा। ठीक है, इसी के साथ भारत माता की जय। समझ में आया बेटा आपको पॉइंट। ठीक है, ये सब मैंने इन पॉइंट में आपको समझा रखा है बेटा। अरे हाँ है ना भाई, प्लस 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 ये अप्रूव्ड इंटरमीडिएट जो है ना बेटा, ब्रोकर, इससे भी अपनी कमीशन लिया होगा बेटा, अपना ब्रोकरेज लिया होगा, उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। कोई खास बात, कोई खास बात नहीं। भारत माता की जय। क्लियर, ठीक सर। आइए सर्कुलर की हेडिंग बड़ा बड़ा क्या लिखा है,
क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। भाई भाई भाई, टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट? शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। यार मुझे बता, कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी कौन है बेटा? एक तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स लिए होंगे बेटा। क्या शेयर खरीदना सप्लाई है क्या? क्या शेयर लेना कोई सप्लाई है क्या? क्या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स लेके क्या सप्लाई हो जाएगा अपने आप? क्या कोई जीएसटी लग जाएगा बच्चा? देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल बेटा। हाँ, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई सर्विस दी होती, कोई गुड्स बेचा होता या वाइस वर्सा बचा, उसके लिए कोई फीस पे किया था, तो वो सप्लाई के स्कोप में था यार। केवल शेयर्स होल्ड करना इज नॉट सप्लाई एट ऑल यार। हाँ है ना भाई? क्लियर? होल्डिंग ऑफ द शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी पर से, मतलब इतना ही काफी नहीं है टू कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। देयर इज नो सप्लाई एट ऑल बाय होल्डिंग जस्ट द शेयर्स बच्चा। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? क्लियर? डन। आइए, ये तो आपका फेवरेट बेटा, पढ़ा चुका मैं आपको बेटा। क्लियर? ओ भाई, बेटिंग गेमलिंग, सर कैसीनोज में कभी एंट्री ली बेटा आपने? आओ ना कभी महफिल में बेटा। सर सट्टे खेले बेटा आपने कभी? जंगली रमी पर आओ ना महाराज। ड्रीम 11 सर, सुनना बात ध्यान से सर, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ये सब सप्लाई केस के ऊपर आता है, हमने बात कर ली बच्चा ऑलरेडी। ठीक है, इन सब पे 28% टैक्स लगता है। कितना लगता है बेटा? 28%। पता है लॉटरी जो होता है ना, लॉटरी टिकट, इसका जो वैल्यू होता है, जैसे 100 रुपए का टिकट खरीदा आपने बेटा, कितने का बेटा? 100 का। तो लॉटरी टिकट ऐसा होता है, इसको वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी मानते बेटा। पर बाकी सब बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब क्या है? जितना आपने बैट वैल्यू लगाया है बेटा, 100 रुपए का बैट खेला है बेटा आपने, शर्त लगाई 100 रुपए की, तो 100 रुपए इज द वैल्यू बेटा, और उस पर 20% टैक्स अलग से और लगता है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का बच्चों? डन। कोई खास बात बेटा? नहीं। आइए बच्चों, सर अब एक डायग्राम दे रखा बेटा आपको यहाँ पे, जस्ट समझाने के लिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है, आप कैसे निकालोगे बेटा। इधर ध्यान सर, इधर नजर। कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं, ये डायग्राम छोड़ो, अब तो मेरे को देखो बेटा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बेटा आपको। सरकार, आप सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म हो गया बच्चा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्या? सेक्शन नंबर 8। पर हाँ, उससे पहले मैं 7 के बारे में आपको एक लास्ट बात और बोल देता बच्चा। मैं पता है आपको? कोई आइडिया? सेक्शन नंबर 7 बोलता है क्या? सप्लाई। अब कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं सर, उसके लिए आप क्या देखोगे बेटा? पहले 7(1)(a) देखना बेटा। आवाज यार, देखो यार, क्या इट इज फॉर अ कंसिडरेशन? इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? यस, सप्लाई है। क्लियर? इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो केवल एक ही ट्रांजैक्शन जो सप्लाई होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। भले वो बिजनेस के लिए नहीं है, फिर भी क्या है बेटा? वो सप्लाई होता है। बाकी हर केस में बिजनेस जरूरी है बेटा। क्लियर? और अगर कंसिडरेशन भी नहीं है, क्या नहीं है बेटा? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो रेफर करें क्या? स्केड्यूल नंबर 1। और स्केड्यूल नंबर 1 में सर 4 पैराज है, वो 4 पैरा में जो ट्रांजेक्शन कवर है वो क्या है बेटा? सप्लाई होंगे, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। पर अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है और अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है तो सप्लाई ही नहीं है। तो पहले देखेंगे क्या? क्लोज ए, डबल ए, बी, और फिर विदाउट कंसिडरेशन तो सी। और विदाउट कंसिडरेशन है और सी में कवर नहीं होता तो सप्लाई नहीं है। या मैं कह दूं क्या? क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी में कवर नहीं, मतलब सप्लाई ही नहीं। सप्लाई नहीं तो कोई जीएसटी नहीं। और जब लेवी नहीं हो रहा तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी एट ऑल बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? कोई जीएसटी पे करने की बात नहीं आएगी। कोई खास बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही? ओए यस। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होता है बेटा, पर झगड़ा आता है क्या? कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, और वो ट्रांजेक्शन अगर शेड्यूल 2 में कवर है तो उसे डिफाइन हो जाएगा क्या? कि हाँ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर? अब अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ गया तो जीएसटी लगेगा। पर एट द सेम टाइम सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? सर सप्लाई के स्कोप में तो आ रहा है, पर फॉलोइंग शैल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे हाँ है ना भाई?
सर और अगर वो ट्रांजेक्शन कहाँ कवर है बेटा, शेड्यूल नंबर 3 में कवर है, जब गवर्नमेंट नोटिफाई किया बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में इट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आप डिफाइन करेंगे कि जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है। आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर, डन, भारत माता की जय। आया मजा बेटा पॉइंट में, क्लियर। और सर इसी बहाने आपका रिवाइज भी हो गया, सेक्शन नंबर 7 क्या होता है बेटा वो, हाँ है ना भाई, क्लियर। आइए बच्चों अगली बात बेटा, सुनना बात को ध्यान से। सर अगला टॉपिक, अगला सेक्शन क्या है बेटा, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बेटा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त टॉपिक बेटा। क्या है बेटा, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ध्यान दे बेटा। सर कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, उसके लिए मैं आपको सुंदर सा एग्जांपल देके बताता हूं बेटा। मैं कैसा एग्जांपल बेटा, सुंदर सा, मजा आएगा बेटा आपको, यू विल एंजॉय इट। सर इधर इधर पता है, मैं बताता हूं बेटा आपको। बंडल्ड सप्लाई मतलब whenever more than one supplies are made together, whenever one supplies of goods or service or both are made together, तो उसको बोलते हैं बंडल्ड सप्लाई। अब वो बंडल्ड सप्लाई नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है या आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई है? वो सप्लाई क्या है बेटा, नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है या आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई है, चेक करना पड़ेगा बेटा। अब आप बोलेंगे क्या ये नेचुरली बंडल्ड सप्लाई क्या होता है और ये आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई क्या होता है? नेचुरली बंडल्ड सप्लाई मतलब द सप्लाईज when more than one supplies of goods or services or both are made in conjunction with each other in the ordinary course of business। बच्चा सर मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो साथ में सप्लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, नेचुरली बंडल्ड सप्लाई बेटा, क्लियर। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते हैं जो सप्लाईज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते हैं पर अभी आपने साथ में सप्लाई किया और उसके लिए आपने क्या किया बेटा, सिंगल प्राइस चार्ज किया है, तो उसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई बेटा। अभी क्या मैं बोल रहा हूं तो आपको भी लग रहा है हाँ कुछ तो बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, पर अभी एग्जाम्पल दूंगा ना तो आपको क्या विजुअलाइजेशन आ जाएगा बच्चा, क्लियर। और फिर आएगा मजा बेटा आपको। दो एग्जाम्पल, चलो एक बात, इसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई, और इसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड सप्लाई। क्लियर, इधर ध्यान। सर फॉर एग्जाम्पल मान लो सर आपने मान लो कोचिंग सर्विसेज ली हमसे बेटा, आवाज नहीं आ रही सर, हमने कोचिंग सर्विस के साथ में आपको बुक्स भी दी बेटा, हाँ ना भाई। फॉर एग्जाम्पल आपने सीए इंटरमीडिएट की फीस हमने को पे करी ₹50,000 मान लो सर, क्लियर। अब 50,000 रुपए जो दिया आपने बेटा, हमने क्या किया, पढ़ाया तो ये साथ में आपको हमारी बुक्स भी दी बेटा आपको। आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता, मुझे बताओ आप। अच्छे से आवाज नहीं आ रही बेटा, हाँ है ना भाई। क्या हमने कोई स्पेशली बुक अलग से दी क्या? ये ट्रेड के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ऐसा होता है यार। सर कोचिंग पढ़ाने वाला अपने नोट्स देता है, कोचिंग पढ़ाने वाला अपनी बुक्स देता है बच्चों को जिससे वो पढ़ाता है बेटा। तो हमने 50,000 में आपको क्या दिया बेटा, बुक्स भी बेची है और कोचिंग भी पढ़ाया है बेटा। मोर देन वन सप्लाई साथ में किया है बेटा, कुछ गुड्स भी है कुछ सर्विसेज भी बेचा। आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ आप। अच्छे से आवाज नहीं आ रही बेटा,
हाँ है ना, क्लियर? तो इट विल बी कॉल्ड, बताओ मुझे, मिक्स या कंपोजिट, बताओ मुझे आप, आवाज नहीं आ रही हो? इट विल बी कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। अब 50,000 रुपए जो हमने लिए सर, उस पर रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगाएंगे सर? कोचिंग सर्विस वाला लगाएंगे या बुक सेल वाला लगाएंगे बच्चा? आप मुझे बताओ सर, आपने हमसे सर जो सप्लाई लिया है वो बुक खरीदने के लिए अब यहाँ पे आया क्या बच्चा? तो हमने 50,000 जो आपसे लिया है उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई कौन सी, मुझे बताओ बेटा? कोचिंग सर्विसेज। सो एंटायर 50,000 विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ कोचिंग सर्विसेज, और कोचिंग सर्विस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा। हम ये भूल जाएंगे कि हमने बुक्स बेची हुई बेटा आपको, हम ये भूल जाएंगे कि हमने आपको बुक्स बेची भी है। हमने तो केवल आपको क्या किया बेटा? सर्विसेज ही सप्लाई करी बेटा। क्लियर? कोचिंग सर्विस पे जो जीएसटी लगता है वो लग जाएगा बेटा। बोलो यस सर, पक्का बेटा? सर पर मिक्स सप्लाई का एग्जांपल दूं बेटा? अच्छा कोचिंग एक और, मैं कंपोजिट सप्लाई का एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको? चलिए कंपोजिट सप्लाई का एक और एग्जांपल, मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स। सर मान लो मैं क्या बनाता हूं भाई? मार्कर्स। एक दे दे, कोई भी एक ये आ गया आगे आगे, नहीं पूर्वा दे दे, तेरे को मना नहीं कर सकते बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, सर इधर ध्यान बेटा, सर इधर ध्यान भाइयों। सर क्या है बेटा? ये मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सरकार मैंने सर मार्कर बनाया, आपने मेरी वेबसाइट से मार्कर ऑर्डर किए बेटा, और मैं ये मार्कर आपको डिलीवर कर रहा हूं बेटा। जब मैंने डिलीवर किया तब मैंने मार्कर तो बेचा ही बेचा बेटा। मान लो आपसे 10,000 रुपए चार्ज किए बेटा मैंने, 10,000 रुपए जो चार्ज किए इसमें सर डिलीवरी भी मैंने करी बेटा, मतलब मार्कर की कॉस्ट तो ही है, प्लस का पैकिंग चार्ज भी होगा बेटा, प्लस डिलीवरी कॉस्ट भी होगा बच्चा। हाँ है ना भाई? आप मुझे बताओ सर, सब मिला के मैंने 10,000 लिया बेटा इससे। बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता नहीं होता, मुझे बताओ? क्लियर? मैंने गुड्स ही नहीं बेचा है बेटा, पैकिंग भी किया है, डिलीवरी भी किया है बेटा। क्लियर? आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता नहीं होता, मुझे बताओ आप लोग? क्लियर? इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट तो क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल एलिमेंट। मेन क्या है बेटा इसके अंदर? मार्कर बेचना। तो एंटायर 10,000 विल बी क्लासिफाइड अंडर सेल ऑफ मार्कर, और सेल ऑफ मार्कर पे जो जीएसटी लगता है वो लग जाएगा बेटा। बोलो यस सर। क्लियर? एक और एग्जांपल, मान लो आपने फ्लाइट का टिकट बुक कराया बेटा, फ्लाइट का टिकट बुक कराया पुणे टू मुंबई, चलो पुणे टू दिल्ली बेटा। क्लियर? पुणे टू दिल्ली आप जा रहे हो, अब फ्लाइट का टिकट है मान लो ₹5,000 का बच्चों, साथ में उसने स्नैक्स भी प्रोवाइड किए बेटा, अंदर खाना भी प्रोवाइड किया बेटा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, हाँ ना भाई? तो 5,000 में उसने क्या किया बेटा? ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर बाय एयर की सर्विस भी दी और साथ में फूड भी सप्लाई किया, हाँ ना? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है। क्लियर? ये क्या होगा बेटा? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट तो किसमें क्लासिफाई करेंगे बेटा इसको? प्रिंसिपल एलिमेंट। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? क्या खाना खाने के बेटा फ्लाइट में? क्या? क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर में क्लासिफाई करेंगे, और सर उसके प्रोविजन लगेंगे पूरे 5,000 बच्चा। 5,000 पे जो टैक्स लगता है लग जाएगा बच्चा। भारत माता की जय। क्लियर? सर एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं? मान लो, सुनो सुनो सब एग्जांपल बुक में दे रखे बेटा। सर मान लो आप गोवा घूमने गए बेटा। अरे कहां गए भाई? गोवा। वहां आप किसी होटल में स्टे किया बेटा आपने। सर होटल में जो स्टे किया, जिस होटल में स्टे किया आपने बेटा, उसका रूम रेंट था मान लो ₹5,000 पर डे बेटा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर बेटा। होता ना बेटा ऐसा? होटल में जब आप रुके उसने 5,000 पर डे चार्ज किया, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अब 5,000 रुपए जो है वो क्या है? होटल अकोमोडेशन सर्विस भी है और रेस्टोरेंट सर्विस भी बचा।
आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता, बताइए। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। अब 5,000 रुपए पर डे आपने दिए, 10 दिन रुके बेटा, 50,000 रुपए का आपका खर्चा है होटल का बेटा। आप मुझे बताओ सर, सर्विस सप्लायर ने जो होटल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट का, इंक्लूडिंग डिनर का आपको बिल लिखा है, सर इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? सर होटल अकोमोडेशन बच्चों, हाँ है ना भाई? प्रिंसिपल सप्लाईज होटल अकोमोडेशन। अब पूरे 50,000 पे क्या लगेगा बच्चा? होटल अकोमोडेशन के प्रोविजन लगेंगे, रेस्टोरेंट को इग्नोर करेंगे बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। यही अगर एक मिक्स सप्लाई होता। सर मान लो, अच्छा एग्जाम्पल दो बेटा एक और, मान लो किसी आप बेकरी पे गए बेटा, केक शॉप पे गए बेटा, कहां गए बेटा? या किसी, चलो और अच्छा एग्जाम्पल देता, जल्दी समझ में आएगा, स्वीट शॉप बेटा। आप अगर नीचे गए हो थोड़ा आगे जाके, मंगल स्वीट शॉप मिलती बेटा, आपको मिलेगी ना बेटा? आपको कभी देखी बेटा आपने? क्या बेटा? क्या? मैं मिठाई खिलाऊं बेटा? आप पैसे दीजिए, हम खिला देंगे बेटा। सर मंगल स्वीट शॉप, इधर ध्यान, क्या मिलता है बेटा वहां पे? केवल स्वीट शॉप पे केवल स्वीट नहीं मिलता बेटा, नमकीन भी मिलती है बेटा, ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं बेटा, कुकीज भी मिलते हैं बेटा, बिस्किट्स भी मिलते हैं बेटा, चॉकलेट्स भी मिलती है। हमने क्या किया बेटा, कोई फेस्टिवल आ रहा था बच्चे, वो फेस्टिवल के ओकेजन में हमने कोम्बो पैक बनाया है बेटा, होता ना बेटा, जिसमें कुछ मिठाई, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ कुकीज, कुछ चॉकलेट्स, ये सब होती है। ये गिफ्ट पैक करके हमने कॉम्बो पैक बना दिया सर, ₹2,000 का बेटा कॉम्बो पैक है बेटा। आपको सब अलग अलग खरीदना, खरीदी बेटा, ये कॉम्बो पैक खरीदना है ₹2,000 लगेंगे बच्चा। आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या साथ में बेचते क्या बेटा हम लोग इसको? यार नहीं। क्लियर, ये सब अलग अलग सप्लाई होते हैं बेटा, हाँ है ना भाई? दिस इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। और अगर कोई भी मोर देन वन supplies are made together which are not supplied ordinarily in the ordinary course of business in conjunction with each other, साथ में सप्लाई नॉर्मली नहीं होते बेटा वो, पर आपने साथ में सप्लाई किए और उसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया। क्या चार्ज किया बेटा आपने? देना, सिंगल प्राइस चार्ज करना कंपलसरी इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, वरना वो मिक्स सप्लाई नहीं कहलाएगा बेटा। सबका अगर अलग अलग प्राइस होता सर, एक ही बिल पे सबके वैल्यू अलग अलग लिखी होती, तो मिक्स सप्लाई नहीं होता बेटा। वो सिंगल प्राइस चार्ज किया तो वो क्या है बेटा? मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई अगर है तो द गुड्स और सर्विस विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, उसमें क्लासिफाई कर देंगे, बात खत्म बेटा। मान लो उस कॉम्बो पैक के अंदर सर कुछ गुड्स पे रेट कितना है 5, कुछ पे कितना है 18, कुछ पे कितना है सर 12, केवल एक गुड्स ऐसा था जिसपे 28% टैक्स है बेटा, तो पूरे 2,000 पे क्या लग जाएगा बच्चा? 28% टैक्स लग जाएगा बच्चा, हाईएस्ट रेट बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। ये होता है क्या? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं, सर मान लो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा, वहां से आपने एक फ्रिज खरीदा, एक टीवी खरीदा, एक वॉशिंग मशीन खरीदा, एक माइक्रोवेव खरीदा, एक एसी खरीदा बेटा, और सबका मिला के आपने 2 लाख रुपए दिया है बेटा। सॉरी, सबका मिला के उसने 2 लाख का बिल लिखा है बेटा आपको, सब मिला के 2 लाख का बिल लिखा उसने बेटा। क्लियर, बताओ क्या ये? मिक्स सप्लाई। हाईएस्ट रेट जो होगा उसमें क्लासिफाई कर देंगे बेटा। पर मान लो इसने बिल तो एक ही इश्यू किया होता बेटा, पर सबका प्राइस अलग अलग लिखा होता बेटा, तो ये मिक्स सप्लाई नहीं होता। रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव रेट, रेस्पेक्टिव टैक्स। भारत माता की जय। आई होप समझ में आए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का सर डिफरेंस क्या होता है बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। भारत माता की जय। इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब सर 1 मिनट, मैं आपको बुक में से बताता हूं कि आपको कहां तक पढ़ के आना है बेटा, ठीक है? ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई दे रखा है बेटा आपको। सर सुनो, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए बेटा, फ्लाइट टिकट मिला बेटा, ये फ्लाइट टिकट बेटा, ठीक है? इधर ध्यान, आपको नहीं सारा नहीं पढ़ना बेटा, यहां तक ही पढ़ के आना, यहां तक। इसमें क्या आगे सर्कुलर दे रखे बच्चा, ठीक है? वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, अभी वो पेंडिंग है मेरी तरफ से बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर, तो आपको ये पेज में 41 जो दे रखा है, ये सर्कुलर जो दे रखा है, उससे ऊपर वाला तक पढ़ के आना बच्चा, ठीक है? आई होप कंपोजिट और मिक्स समझ में आया बेटा आपको। क्लियर, डन। पर हाँ ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। सर आपके एंड पे होना चाहिए विच इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। अरे क्लियर, डन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, कंपोजिट सप्लाई कौन सा है, मिक्स सप्लाई कौन सा है? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस।
कंपोजिट में प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। हर ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, हर ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि कंपोजिट क्या है और मिक्स क्या है। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। और सर ये जो क्लासरूम नोट्स जो मैंने आपको आज लिखे, वापस जैसे मैं पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूं वैसे मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं। भारत माता की जय। पढ़ के आइएगा, क्योंकि सर पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, भारत माता की जय। एंजॉय द वीकेंड बेटा, थैंक यू सो मच।